नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और आज आपके सामने लेकर आ गई हूँ कक्षा 10 का पाठ हमारा, जो कि रहेगा एक कहानी यह भी। यहाँ पर हम जो आज पाठ पढ़ेंगे एक कहानी यह भी, इसकी जो लेखिका हैं मन्नू भंडारी हैं। इनका जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर और मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पर जो पाठ हम पढ़ेंगे ये एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, लेकिन एक आत्मकथा नहीं है। यहाँ पर लेखिका ने अपनी परिवार का जो वातावरण था उसके पहलुओं को चित्रित किया है, जिनका उनके व्यक्तित्व निर्माण में गहरा असर हुआ। और अपनी सहज अभिव्यक्ति में आपने अपने माता पिता का बेबाकी से वर्णन किया और ईमानदारी का परिचय दिया है। कहानी का जो शुरुआत होती है वो है अजमेर राजस्थान के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के अपने मकान के वर्णन से की है, जो कि अपनी ईमानदारी की झलक प्रस्तुत करती है। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वे संपन्न और प्रतिष्ठित होने के साथ कोमल और संवेदनशील भी थे। शिक्षा और समाज सेवा उनकी विशेष रुचि थी। 8-10 विद्यार्थियों के सदा उनके घर रहकर पढ़ने से समझा जा सकता है। एक दिन किसी करीबी व्यक्ति के धोखा दिए जाने पर उनकी आर्थिक मुसीबत जो है वो बढ़ गई और वो अजमेर आ गए। एक अंग्रेजी हिंदी कोर्स पूरा करने पर जो धनराशि उन्हें मिलनी थी वो नहीं मिली। उनकी सकारात्मकता घटती चली गई। वे सदा बहुत क्रोधी और शक्की, जिद्दी, अहमवादी हो गए। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, परंतु उनकी यादें अजमेर ब्रह्मपुरी मोहल्ले से जुड़ी हुई हैं। वे एक 2 मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी मन स्थिति के साथ शुरू हुई। पिताजी ऊपर की मंजिल में बिखरी हुई किताबें कॉपियों में उलझे रहते थे। उनकी माँ और 5 भाई बहनों के साथ घिरी रहती थी। नवाबी आदतों के आदि पिता, त्यागमयी पत्नी और ममतामयी अनपढ़ माँ का जब जब बरसते और शक करते रहते थे। परिस्थितियों को किस्मत समझने वाली माँ को लेखिका कभी अपना आदर्श नहीं बना सकी। क्यों नहीं बना सकी? क्योंकि वो सदा ही सहती थी पिता की मार, उनके ताने, ये सब वो सुनती रहती थी। इसीलिए वो अपनी बेटी के लिए कभी भी आदर्श नहीं बन सकी। लेखिका की बड़ी बहन की शादी लेखिका की छोटी उम्र में होने के कारण उसकी धुंधली सी यादें ही थी। बचपन के घर के पड़ोस की संस्कृति में ने उन्हें बड़ा ही प्रभावित किया। आरंभिक कहानियाँ उन्हीं पर लिखी। वर्तमान शहरी जीवन में पड़ोस की कमी उसे दुखी और चिंतित बनाती थी। पिता के द्वार उसने उससे बड़ी बहन सुशीला के गोरेपन और सुंदरता की प्रशंसा करने में जाता था, जबकि लेखिका इतनी दिखने में सुंदर नहीं थी। सुशीला के विवाह और भाइयों की पढ़ाई के बाहर जाने पर पिता ने उसे रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने को प्रेरित किया। घर में राजनीतिक पार्टियों की बहसों को सुनकर लेखिका के अंदर भी देशभक्ति की भावना जगी और सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी की प्रधान अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर के बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों, भाषणों में भाग लेना उनकी पहचान बन गई थी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकालने
जाने का नोटिस देने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की कि और वे क्रोधित होने के बदले लेखिका के नेतृत्व शक्ति देख गदगद हो गई। एक बार जब पिता ने अजमेर में व्यस्त बेटी के साथियों के बीच अकेले धारा प्रवाह क्रांतिकारी भाषण की खबर मित्र से सुनी तो पिता को लेखिका घर की मर्यादा लांघती लगी। दूसरे मित्र से उसी भाषण की प्रशंसा सुनकर वे गदगद हो गए। बेटी में वे अपने देखे सपने को पूरा होते देखने लगे। लेखिका को भी इसका एहसास था कि उसके पिता उसके गुण अवगुण स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। फिर भी पिता के स्वभाव की विशेषता विशिष्ट बनने की चाह और सामाजिक छवि को न बिगाड़ देने अंतर्विरोध को यह पूर्णतः न समझ पाई। देश की आज़ादी की खुशी से वह फूली न समाई। यहीं पर हमारे पाठ का सार होता है समाप्त। यहाँ पर हमने देखा कि लेखिका कैसे अपने घर की स्थिति से लड़कर अपने कॉलेज में जाती हैं और क्रांतियों में भाग लेती हैं लड़कों के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर वो जुलूसों में जाती हैं, हड़तालों में जाती हैं। भले ही इसके लिए उनको सुनना पड़ता है, उनके माता पिता को सुनना पड़ता है, लेकिन वो ये काम करना नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर लेखिका ने अपने जो आत्मकथा जो सुनाई है उसका वर्णन बड़े ही अच्छे रूप से उन्होंने दिया है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।